नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आज की तेज तरार जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं खुद को खो देते हैं। कभी छोटी छोटी बातें, कभी भविष्य की अनिश्चितता हमें भीतर से कमजोर बना देती है। ऐसे में कई लोग धीरे धीरे अकेलेपन, निराशा और उम्मीदों के हारने का सामना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इससे पीछा छुड़ाने के लिए दुनिया से ही अलविदा कह देते हैं। इन्हीं लक्षणों के कारण कभी कभी तनाव डिप्रेशन में बदल जाता है। और अगर आपने खुद में या अपने किसी करीबी में डिप्रेशन के संकेतों को महसूस किया है तो इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 19 अगस्त 2025 को डिप्रेशन को लेकर जारी रिपोर्ट के अनुसार अभी विश्व में 3 करोड़ 32 लाख लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और WHO यह भी कहता है कि महिलाओं के डिप्रेशन पुरुषों के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा कॉमन है। इसलिए आज के वीडियो में हम डिप्रेशन के लक्षण, कारण और उससे निकलने के उपायों के बारे में जानेंगे ताकि आप या आपका प्रियजन मानसिक रूप से मजबूत रह सके। सबसे पहले जानते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रहे हैं या फिर खुद को दूसरों से अलग और अकेला महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन यानी अवसाद की स्थिति से गुजर रहे हो। हालांकि डिप्रेशन के और भी कई लक्षण हैं और डिप्रेशन केवल मानसिक कमजोरी नहीं बल्कि यह एक वास्तविक मानसिक स्थिति है जो कई लोगों को थोड़े समय के लिए या फिर लंबे समय तक प्रभावित करती है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा नुकसान है कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और इससे न केवल हमारा मनोबल घटता है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बदतर हो जाती है। कामकाज और सामाजिक व्यवहार पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए इसे समझना और समय रहते इसका समाधान खोजना बेहद जरूरी है। डिप्रेशन की जड़ अक्सर हमारे तनाव और चिंता में छिपी होती है। जीवन में अचानक आई मुश्किलें, नौकरी का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां या किसी करीबी की कमी, ये सभी कारक हमें मानसिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिसके चलते हमें तनाव हो सकता है और इसके दौरान व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, नींद ना आना या अधिक सोना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, चिड़चिड़ापन और थकान, भूख में बदलाव और पेट की समस्या आना, लगातार उदास या निराश महसूस करना और सुबह उठकर फ्रेश महसूस ना करना, इन गतिविधियों में रुचि खो देना जो पहले आपको पसंद थी, आत्मसम्मान की कमी और खुद को बेकार महसूस करना, साथ ही ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करना, ये सब डिप्रेशन के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये आपके लिए चिंता का विषय है। कभी कभी तो गंभीर मामलों में आत्महत्या के विचार या प्रयास भी किए जाते हैं, जिसको लेकर WHO कहता है कि हर साल 7,20,000 लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं और सुसाइड 15 से 29 साल के लोगों की डेथ का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। इसलिए अगर आप या कोई करीबी आपका इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। डिप्रेशन से निपटने के लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं, जैसे कि किसी अच्छे मनोचिकित्सक से सलाह लेना सबसे असरदार तरीका है। साथ ही आप अपने तनाव की असली वजह जानें और इसके समाधान की दिशा में काम करें। बीती बातों या भविष्य की चिंता में ना उलझें और अपने वर्तमान को सुधारें। अपने मनपसंद गाने सुने, किताबें पढ़ें या हल्का व्यायाम भी आप कर सकते हैं। ये तनाव को कम करता है। शराब और ड्रग्स का सहारा लेने से बचें, ये समस्या को और बढ़ा सकते हैं। और जितना हो सके सकारात्मक सोचें रखें और दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। और अगर वही आपके डिप्रेशन का कारण है तो उनसे दूर रहें। अगर डिप्रेशन के लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं या आत्महत्या जैसे विचार बार बार आते हैं तो तुरंत अपने किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें और समय रहते मदद लेने से ये गंभीर स्थिति बनने से रोकी जा सकती है। डिप्रेशन केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। हमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि हम न केवल अपनी मदद कर सकें बल्कि अपने प्रियजनों को भी सलाह दे सकें और उनकी सहायता कर सकें। याद रखें कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसलिए अपने मन की देखभाल करें और डिप्रेशन को पीछे छोड़ें। साथ ही जो आपके मन को पसंद आए वही करें, क्योंकि आपके दिमाग और मन की स्थिति का हाल सिर्फ आपको पता है। इसलिए अपने अनुसार कार्य करें। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी हेल्थ से जुड़ी और अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।